ये टीवी 9 भारतवर्ष की महा कवरेज है और इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, यानी कि ज़ीरो लाइन पर। ये भारत-पाकिस्तान की सीमा है और फेंसिंग आप देख सकते हैं। यहाँ भारत है और उसके जो है दूसरी तरफ पाकिस्तान है और सामने आपको एक पाकिस्तानी चौकी भी दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी जतिन से कहूँगा कि दिखाएँ ज़ूम करके थोड़ा। और ये जो चौकी है, लेकिन जो भारत की बीएसएफ है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। लगातार यहाँ गश्त करी जा रही है और उसके साथ-साथ में जो एलएसी में टेंशन बढ़ी थी, उस टेंशन के बाद में बीएसएफ हाई अलर्ट मोड पे है। हालाँकि हमेशा ही बीएसएफ हाई अलर्ट मोड पे रहती है, लेकिन इस वक़्त किस तरीके से जो है डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है, ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पर जो बीएसएफ के जवान हैं, वो किस तरीके से दिन और रात इस तपती धूप में, दोपहरी में जो ये तापमान 45 डिग्री से ऊपर है जहाँ वहाँ किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पर गश्त की जा रही है। सर, आप बताइए कि यहाँ किस तरीके से जो टीमों को डिप्लॉय किया गया है और किस तरीके से जो है रात को यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग की जा रही है? देखिए पहली बात तो यह डेवलपमेंट के बारे में हम उतना डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन इतना है अभी सिचुएशन माहौल जो थोड़ा अलग सा चल रहा है। ऐसे ही बीएसएफ हाई अलर्ट में रहता है, लेकिन अभी सिचुएशन ये सब थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह हथियार का पोजीशन में सब कुछ अलग किया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो संदेश दिया है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, तो हम उस सिचुएशन के हिसाब से हमारे ट्रूप्स भी मोटिवेटेड है, कुछ अलग सा करने के लिए भी सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे आदेश ऊपर से मिलेगा उसी हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। तो बाकी ये डेवलपमेंट पहले जो था उससे ज़्यादा हो गया। स्टोरेज एडम लॉजिस्टिक जो है उनका स्टोरेज बढ़ाया गया है। अभी वेट कर रहा है कि आगे के लिए क्या हमारे लिए फर्दर आदेश मिलेंगे। यानी कि किसी भी स्थिति में कोई भी अगर आदेश आता है, तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है परिमल जी आप? बिल्कुल, हर एक स्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे सब हम ऊपर से आदेश के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही आदेश मिलेगा उसी से कार्रवाई किया जाएगा और मुँह तो जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, मुँह-तोड़ जवाब दिया जाएगा। बीएसएफ के लिए कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि दुश्मन की गोली या दुश्मन अगर आएगा, तो सबसे पहले देश की सीमा में सबसे पहले खड़ा होगा बीएसएफ का जवान। बिल्कुल, हम सबसे पहले है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग हैं। और ये कन्फर्म है कि यहाँ से वो लोग आगे मुश्किल है, हम कभी जाने ही नहीं देंगे यहाँ से। और यहाँ से हम उनको कहें और उनको मुँह तोड़ जवाब यहाँ से दिया जाएगा। ये जो हमला हुआ और भारत के नागरिकों के साथ में जिस तरीके से बर्ताव हुआ और कुछ नागरिकों की मौत भी हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम इस बात पे बहुत दुखी है कि हमारे जो टूरिस्ट है वहाँ पे उनको ऐसे मार दिया गया। तो बाकी ट्रूप्स को उसी हिसाब से बताया गया, उसी से मोटिवेट किया कि इनका जवाब तो हमें देना है। ठीक है, कैसे जवाब देना है, किस तरीके से देना है, किस जगह पे देना है, उसे अब हम वेट कर रहे हैं उसके लिए। यानी कि जवाब ज़रूर दिया जाएगा, उसका वेट किया जा रहा है ऊपर से आदेश का। और ये आप देख सकते हैं कि ये थे परिमल दास जी, जो कि बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट हैं और मेरे पीछे आप ये जो देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊँगा ये फेंसिंग और ये भारत-पाकिस्तान की सीमा की टीवी 9 भारतवर्ष की टीम यहाँ पहुँची है। और ये अपने दर्शकों के लिए हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर जो बीएसएफ की तरीके से जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है और किस तरीके से डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। इसके बारे में जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो ये बताते हैं कि जो है भारत में किस तरीके से जो ये हालात बन रहे हैं, जो एलओसी में टेंशन बढ़ी है, उसके बाद में बीएसएफ के जवान पूरी तरीके से अब हाई अलर्ट मोड पर हैं। ये रेगिस्तानी सीमा है और तापमान है 45 डिग्री से ऊपर और इस वक्त मैं खड़ा हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर। ये आप देख सकते हैं भी कि मेरे पीछे भारत-पाकिस्तान की सीमा है और ये फेंसिंग है और बीएसएफ के जवान हैं, लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। अखिलेश कुमार जी मेरे साथ हैं, कमांडेंट हैं। सर, किस तरीके से जो टेंशन का माहौल हो रहा है पूरे देश भर में, उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं और बीएसएफ किस तरीके से जो है यहाँ पर मुस्तैद है? सबसे पहले तो मैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से सभी देशवासियों को जय हिंद कहना चाहूँगा। और जो अभी वर्तमान में जो हालात है, पहलगाँव टेरर अटैक के बाद वो हालात को देखते हुए हमने तैयारी कर रखी है और हमने स्ट्रेंथ को बढ़ाया। वैसे तो बीएसएफ हमेशा अलर्ट रहती है और अलर्टनेस लेवल हमेशा हाई रहता है। जवानों का मोटिवेशन आपने देख लिया होगा, चाहे ये रेगिस्तान हो, चाहे बर्फीला इलाका हो, हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहते हैं। फिर भी सिचुएशन को देखते हुए हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई है बॉर्डर पे, वेपन को भी स्ट्रेंथन किया है, साथ में लॉजिस्टिक रिजर्व है, उसको भी हमने बढ़ा दिया है। हमारी नज़र सामने दुश्मन पर भी है, उनकी एक्टिविटी के ऊपर है और हर एक्टिविटी उनकी हमारी नज़र में है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू। और उससे निपटने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। और जहाँ तक उनका डिप्लॉयमेंट की बात है, ऑपरेशनल इशू है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन हम यस,
सारी उनकी जो मूवमेंट है हमारे नज़र में है, हम तैयार हैं उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। सर दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की सीमा है, क्या कुछ वहाँ हरकतें देखने को मिल रही हैं? क्या इसकी इसकी वजह से जो है एकदम से जो है बीएसएफ जो है एकदम से हाई अलर्ट पे है? यस, उनकी मूवमेंट ऑन ग्राउंड तो नोटिस नहीं हुई होती है, लेकिन यस, जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उनकी भी स्ट्रेंथन की गई है। लेकिन उससे निपटने के लिए उन्हें न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम तैयार हैं। सर बीएसएफ के लिए कहा जाता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि अगर कोई भी दुश्मन आएगा तो सबसे पहले बीएसएफ आगे होगी, बीएसएफ सामना करेगी। तो इसके लिए आप जवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं उन्हें? देखिए, देश, देशवासी, तिरंगा, जज़्बा, ये हमारे सारे सीमा प्रहरी के दिलों में कूट-कूट कर भरा हुआ है। इन्हें ये ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, तभी बीएसएफ जॉइन किया इन्होंने। इन कठिन परिस्थितियों में और कोई आता नहीं है। जो मोटिवेटेड हैं, वही बीएसएफ में आते हैं और इनसे तो हम मोटिवेशन लेते हैं। यस, इनका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, हम उसको मेंटेन किए रहते हैं। जितना हमारे पास रिसोर्सेस हैं, मैक्सिमम यूटिलाइज़ बॉर्डर के ऊपर करते हैं, ताकि इनको कम्फर्ट लेवल मिले। बाकी ये ड्यूटी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सर को डिप्लॉयमेंट भी कुछ बढ़ाया गया है, कुछ संख्या कुछ बढ़ाई गई है यहाँ पर? डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है, संख्या ऑपरेशनल इश्यू है, मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है, यस। ये जो लास्ट 3 दिन में जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें बढ़ाई गई है। सर राजस्थान की एक लंबी चौड़ी सीमा है, तो इसको लेकर क्या कुछ, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी सीमा है, रेगिस्तान बीच में पड़ता है, तापमान ज़्यादा रहता है, तो ऐसी परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में किस तरीके से काम करते हैं? अ, कठिन परिस्थितियाँ हैं, आपने देखा, तो उसी हिसाब से हमने तैयारी भी कर रखी है। यस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका मोटिवेशन लेवल। हम रि जो सोर्सेस हैं, रिसोर्सेस हैं, हम प्रोवाइड करवाते हैं। और गर्मी का सीज़न है, तो आपने देखा होगा सभी जवान चश्मा, पटका और जो भी प्रिकॉशंस हैं, इनका फूड हैबिट, डाइट, सारा उस हिसाब से दिया जाता है, सीज़न को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इनका मोटिवेशन लेवल है, जो हमेशा हाई रहता है। सर देश के नाम एक संदेश, क्योंकि अभी जो हालात हैं, तो इसको लेकर? सबसे पहले तो जो पहलगाँव टेरर अटैक में जो शहीद हुए हैं, उनके लिए सीमा सुरक्षा बल और जवानों की तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो आह्वान किया है, उसको हम अंजाम तक पहुँचाने के लिए तैयार हैं। और बाकी आम जनता में जो आक्रोश है, गुस्सा है, टेररिज़्म के खिलाफ़, दुश्मन के खिलाफ़, उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास दुश्मन सामने दिखता है। तो हम तैयार हैं, पूरी तरह तैयार हैं और बस एक आदेश का इंतज़ार है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है। भारत की जनता है, वो सिर्फ़ अपने आप को जो है फ़ील करती है, क्योंकि बॉर्डर पे बीएसएफ खड़ी है। उनका जो भरोसा है, उसको पूरी तरीके से आप कायम रख रहे हैं। तो जो भारत की जनता है, वो ये चाह रही है कि जो दुश्मन है, उनको जल्द से जल्द एक करारा जवाब मिले। यस, जनता चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है, हम चाह रहे हैं। और भरोसा रखिए, हम पे रखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सब पे भरोसा रखिए, हम जल्दी उसका बदला लेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे अखिलेश जी, ये कमांडेंट हैं यहाँ बीएसएफ के, और इन्होंने एक संदेश भी दिया है कि जो पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा, केवल एक आदेश का इंतज़ार है। मेरे सहयोगी जतिन बांद्रे के साथ ध्वज आर्या।